मैं पहले थोड़ा संभ्रम में था कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर क्योंकि हम ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा मतलब यानी कारगिल युद्ध का जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा या कारगिल का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र चेतना को जगाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। कस्तूरी मैम ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया। उन्होंने आपको अलग अलग पॉइंट्स मैप और वो बताकर क्या सिचुएशन थी, उस समय की परिस्थिति क्या थी, इससे आपको अवगत कराया। अभी देखिए, थोड़ा जैसा उन्होंने भी बताया हमको 1972 में क्या हुआ या ये थोड़ा सा वो सोचना ज़रूरी है कि क्यों, तब क्यों हुआ, कारगिल युद्ध तब क्यों हुआ या उसके पहले की परिस्थिति जो है वो क्या थी। जो आपने उसमें देखा शिमला करार 1972 में जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो में हुआ था, जब उनके तब के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हम दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उन्होंने इसको अंजाम दिया था, शिमला एग्रीमेंट, शिमला करार। अब देखिए पाकिस्तान में एक बार बहुत जो है वो रोचक चीज़ है कि वहाँ की जो भी मिलिट्री है वो मिलिट्री और उनके जो भी राजनीतिक लोग हैं इनमें जो है वो हमेशा सांप नेवले का रिश्ता रहता है। कभी वो लोग जो है वो बहुत अच्छे से ये करते हैं साथ में ये करके, और कभी जो है वो एकदम दोनों के मुंह दो तरफ हो जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब ये किया उसके कुछ साल के अंदर जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी राष्ट्र विरोध में काम करने के लिए। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी का शायद नाम आपने सुना होगा, बेनजीर भुट्टो, या फिर उनके हस्बैंड का नाम आपने शायद कभी सुना होगा, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो। अगर आप लोगों ने ये नाम सुने हैं मुझे नहीं पता, पर ये मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रधानमंत्री के इसमें कैसा हुआ। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ और जुलाई में खत्म हो गया। तकरीबन 2 महीने 60 दिन युद्ध चला। कारगिल युद्ध की जो पार्श्वभूमि है उसमें बहुत बड़ा योगदान है 1998 के पोखरण विस्फोट का। 11 मई 1998 को हम लोगों ने पोखरण में जो है वो ब्लास्ट कराया, अणुबॉम्ब का जो है वो वहाँ ये किया, जो पोखरण पार्ट 2 था। इंदिरा गांधी ने जो है वो एक बार किया था और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब इसको अंजाम दिया गया। पाकिस्तान और वहाँ के लोग गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने उसका जवाब जो है वो पहले तो उनके पास भी ब्लास्ट करा के दिया। इसका दूसरा मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो लोग ये सब चीज़ों के साथ, परमाणु बम के साथ तैयार थे। ठीक है, अब यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है आप लोगों को 1945 का जो दूसरा महायुद्ध था वो जब खत्म हुआ, वो क्यों खत्म हुआ ये शायद याद होगा, जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम में स्कूल में जो बताया जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है वो अणुबॉम्ब गिराया गया। थोड़ा सोच के देखिए 1945 1945, हाँ, 80 ईयर्स बिफोर, और कारगिल वॉर के जो है वो 55 ईयर्स बिफोर। अगर 1945 में अणुबॉम्ब इतना घातक था तो 1998 में वो कैसा रहा होगा, मतलब वो क्या कर सकता है। तो इसका मतलब 1998 में ये दोनों राष्ट्र को जो है वो समझ गया, भारत को और पाकिस्तान को, कि अगर परमाणु युद्ध, अणु युद्ध अगर हुआ तो हो सकता है कि पूरा देश बेचिराग हो जाए, पाकिस्तान का तो नामो निशान भी नहीं बचेगा और भारत जो है वो शायद बहुत बड़ा नुकसान जो है वो सहन करे। तो ये दोनों तरफ से जो है वो साफ हो गया कि भाई परमाणु युद्ध नहीं होगा। मगर क्योंकि पाकिस्तान के राजनेता और वहाँ का जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स है उन लोगों को जो है वो ये चीज़ कहीं तो भी मन में चुभ रही थी कि हमने भारत का जवाब नहीं दिया। पहले उन्होंने 1998 में कुछ टेररिस्ट के ट्रूप जो है वो भेजे जो हमने नाकाम कर दिए, क्योंकि हम लोग 1998 में जब हमने परमाणु ब्लास्ट कराया तब हम लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान घुसपैठ करेगा। अब यहाँ है ना थोड़ा सा ये बात समझना ज़रूरी है कि जो कारगिल में हुआ या वो लोग जाकर वहाँ बैठे, कस्तूरी मैम ने जितना आप लोगों को अभी विस्तृत रूप से बताया,
वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। किसका फेलियर था? ऐसे टाइम पे क्या किसका फेलियर गिना जाता है? भारतीय जासूस, इंडियन स्पाई, रॉ, कि उनको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान वाले आके वहां बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे जाके वहां पहले बंकर बनाया, फिर खुद वहां जाके, और उन्होंने इतना ये लाया था कि अगर 6 महीने भी युद्ध चल जाता तो उन लोगों के पास में उतना खाने पीने का सामान था, अगर 6 महीने भी युद्ध खींच जाता तो। मगर वैसा नहीं हुआ। उसके कारण जो है ना वो बहुत रोचक है। आपको कस्तूरी मैम ने वो बताया, हमारा जो NH1 है वो NH1 के ऊपर उन्होंने किया कि जिससे उनका ये था कि भाई लेह लद्दाख को जो है वो तोड़ा जाए, यहाँ से जो है वो उसको अलग कर दिया जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा रोचक है कि लेह लद्दाख जो है, या ये जो हाईवे जाता है, उस हाईवे के अंदर हम लोगों की रसद, मतलब दूसरे जिलों के साथ में जो संपर्क है वो तोड़ना, ये पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा था। हम लोग जो युद्ध जीते, बाकी कई सारी बातें कस्तूरी मैम ने बताई, हम और भी उस बारे में बात करेंगे। जो हम लोगों ने जो है वो ऑपरेशन सफेद सागर किया, उसके अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान की रसद तोड़ दी। जो नवाज शरीफ जिनका आपने देखा था लाहौर एग्रीमेंट का, अभी आपने फोटो देखा होगा कस्तूरी मैम के PPT में, उन्होंने बाद में कहा कि अगर और सिर्फ 6 दिन अगर युद्ध चल जाता तो पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तानी जनता के, पाकिस्तानी आवाम के जो है ना वो खाने पीने के वांदे हो जाते हैं। मतलब हम लोगों ने जो है वो सिर्फ वहां अटैक नहीं किया, हमने उनकी रसद जो है ना वो वहां से तोड़ी, जो बहुत बड़ा काम था। नहीं तो ऐसा अगर आप देखोगे तो मतलब समंदर से क्या, हम तो पहाड़ पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो उनका बाहर से आने वाला पूरा रास्ता जो है, अरब सागर से जाते हुए पूरा रास्ता जो है वो वहां रोक दिया। जो भी बाहर से उनको खाने पीने का और उसका जो भी चीजें आती है वो सब रोक दिया। तो ये युद्ध अलग अलग तरीकों पे जो है ना वो लड़ा जा रहा था। बहुत सारा हिस्सा मिलिट्री की लड़ाई का हमने देखा है। बाकी इस पे फ्रंट पे क्या ये था, ये हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद में, भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 देश होने के बाद में, उसी समय जो है वो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, इसका समय था। पूरी दुनिया के सामने जो है वो अमेरिका और रशिया, ये 2 महासत्ता थी, और उन्होंने ऑप्शन रखा था, या तो आप कम्युनिज्म वाला रशिया चुन लो या तो कैपिटलिज्म वाला अमेरिका चुन लो। भारत ने दोनों में से एक भी नहीं चुना, और हमने जो है वो सोशलिज्म, समाजवाद, उसको अपनाया। मगर उस समय के जो हमारे पंतप्रधान थे जवाहरलाल नेहरू, उनका झुकाव जो है, या अगर आप ऐसे भी देखोगे आइडियोलॉजी को, इनको अगर देखोगे आप, समाजवाद और साम्यवाद, तो काफी सारी चीजें जो है वो आपको सिमिलर दिखेगी। तब ऐसा हुआ कि अगर हम रशिया से जो है वो नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो लगभग आज तक शुरू है। अब उसमें कहां कहां यह है, इस बारे में हम बात करेंगे। मतलब 1947 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को, आपने शायद गाजी अटैक देखा था, गाजी अटैक एक मूवी आया था। बांग्लादेश युद्ध में अगर अमेरिका की युद्ध नौका है वहां बंगाल के उपसागर में पहुंच जाती और हम पे हमला करती, या वो लोग बांग्लादेश पहुंच जाते, तो शायद वो लड़ाई हम नहीं जीतते, जो हमारे इतिहास का बहुत बड़ा स्वर्णिम पन्ना है। बांग्लादेश युद्ध नहीं होता तो शिमला एग्रीमेंट भी नहीं होता। 71 में बांग्लादेश युद्ध खत्म हुआ, 72 में वो लोग मजबूर हो गए शिमला एग्रीमेंट करने के लिए। तो वो बहुत बड़ा हमारा एक बड़ी राजनीतिक जो है वो विजय है। और ऐसा पूरे दुनिया में उस समय हुआ कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया तो अफगानिस्तान में रशिया ने जो है वो उनकी सेना को भेजा। अफगानिस्तान में रशिया है तो उसके बाजू में जो अब खिलाफ है अमेरिका के और इजराइल के साथ है अमेरिका, वो ईरान है। ईरान को उस समय अमेरिका ने सपोर्ट किया। या दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो था ओसामा बिन लादेन, 9/11 के अटैक का, उसको पैदा अमेरिका ने किया था। तालिबान को पैदा अमेरिका ने किया। पैदा किया मतलब उन लोगों को सपोर्ट किया सब पैसे से। और पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस जो है, जो उनका मतलब यानी जिसके ऊपर उनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी जो डिपेंड है वो है शस्त्र का बिजनेस। सो इसलिए उन लोगों को अगर लड़ाई होती है तो उसमें उनका कहीं भी बेनिफिट ही रहेगा, फायदा ही रहेगा।
खैर, तो ऐसा उस समय सब जगह हुआ। पूर्व जर्मनी जो है वो रशिया के पास चले गए, पश्चिम जर्मनी अमेरिका के पास, बाद में दोनों एक हो गए बर्लिन की भीड़ तोड़ के। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया अमेरिका के पास, ऐसा पूरे दुनिया में आप लोगों को दिखेगा। यहाँ से पाकिस्तान के साथ के हमारे रिश्ते जो है वो शुरुआत होती है दूसरे देशों ने करने के, लेकिन इसको सबसे बड़ा ब्रेक लगा 1998 के, मतलब 1999 के कारगिल वॉर में और 1998 के बाद। 1998 के हमारे ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान ने ब्लास्ट किया, अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत दोनों पे जो है बंदी डाल दी, फिर धीरे धीरे वो बंदी उन लोगों ने जो है वो उठाई। 1999 के युद्ध में हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि दुनिया को बताया कि पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है। ये युद्ध ऐसा था जिसमें पहली बार भारत में किसी युद्ध का लाइव कवरेज हुआ। जो हम लोगों ने भारत में सबसे पहले देखा था 1991 के गल्फ वॉर में। गल्फ वॉर में जो है वो तब CNN, हमारे पास का पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल CNN, जिसका ब्रॉडकास्टिंग 1991 में स्टार्ट हुआ। और उस समय जब ईरान इराक के अंदर गल्फ वॉर, आखाती युद्ध पहला जो हो रहा था, उस समय उन्होंने युद्ध का लाइव टेलीकास्ट किया। हम लोग मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते थे, युद्ध का नहीं। ये पहली बार हुआ भारत में। और उसके बाद कारगिल के युद्ध के समय जो है वो पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध को कवर किया गया। उस टाइम पे प्राइवेट चैनल्स आ गए थे, NDTV, आज तक, दूरदर्शन तो था ही, उन सभी ने जो है वो उसके बारे में जो है वो अपने रिपोर्ट और लाइव कवरेज जो है वो किया। प्रीति जिंटा का आपने रोल देखा होगा लक्ष्य मूवी में, वो बरखा दत्त से प्रेरित है। सो बरखा दत्त के इसमें यह है कि उसने बंकर में घुसकर, बंकर में छुपकर और कवरेज किया, और वहाँ से उसको एक अलग फेम मिला, एक अलग ग्लैमर मिला। मगर कहने की बात यह है कि पहली बार ऐसा लाइव कवरेज जो हुआ, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरे भारत में जो है वो राष्ट्र प्रेम की एक लहर उठी। पूरा भारत कारगिल के समय जो है वो, मतलब भारतीय जनता और यहाँ तक कि विरोधी पक्ष, उस समय जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और वो जस्ट टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बोलते हैं हम लोग, वो स्टेज में थे। लेकिन सभी जो विरोधी पक्ष है उन्होंने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे करके, और हम लोग दुनिया के सामने अपना ये, मतलब क्या किया पाकिस्तान नहीं बता सके। अमेरिका, और जैसा हमारे पास पिछले साल G20 हुआ था, ऐसा G8 कंट्रीज है, पूरे डेवलप कंट्रीज, वो G8 नेशंस जो है वो पूरे भारत के साथ खड़े हुए, क्योंकि भारत ने उनके सामने अपनी बात जो है वो रखी, बताया कि पाकिस्तान ने जो है वो कैसे घुसपैठ किया है, और ये किस तरह से जो है वो राजनीतिक रूप से या फिर दुनिया के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको हमने बनाया, उसमें वो लोग जो हो किस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं या घुसपैठ कर रहे हैं, ये हमने उनको सबको जो है वो बताया। अब यहाँ जब युद्ध की बात आती है, आपने वो देखे पॉइंट जो है ना वो देखे, यहाँ कैसे होता है, मतलब इस तरह के इसमें कि ये जो भी अलग अलग माउंटेन्स रहते हैं ना, उनका जो कोडिंग रहता है वो उसके हाइट के ऊपर होता है। ऑलरेडी ये जो था, ये पूरा युद्ध जिसको हम बोलते हैं कि समंदर की सतह, वहां से गिना जाता है कि समंदर का ये समुद्र सपाटी, सी लेवल, वहां से उसको गिना जाता है। 16,000 से 18,000 किलोमीटर ऊपर इतना जो है वो ये किया गया। अभी 16,000 से 18,000 मीटर का जो ये था, उसके अंदर वो अलग अलग जो ये थे जितने भी, मतलब आपने जो देखा टाइगर हिल देखा या फिर ये, सो जो दो लड़ाई, तोलोलिंग की लड़ाई जो हमने जीती, उसका है 4590, मतलब 4590 उसका इनाम है। और दूसरा जहाँ कारगिल वॉर खत्म हो गया वो था 5353, 5140 आपने देखा, उसके ऊपर 5353 था कि वहाँ पहुँच के और हमने हमारा झंडा लगा दिया, खत्म। और अगर आपने लक्ष्य मूवी शायद देखी हो, उसमें एक बात उन्होंने कही थी, उनका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो ऋतिक रोशन को बोलता है, पाकिस्तानी की एक बात याद रखना कि पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के बाद और जब सीज फायर हो गया उसके बाद एक बार पलट कर वापस आता है, ऐसा उसके अंदर जो है वो डायलॉग था। यही चीज़ जो है वो कारगिल वॉर के टाइम हुई कि जब हमने बोल दिया, समझौता कर लिया, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम लोग जो है वो पीछे ले रहे हैं। 9 जुलाई से प्रोसेस शुरू हो गई, 14 जुलाई तक पूरा सीज फायर हो गया। उसके बाद भी 14 से 26 जुलाई तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है वो रही। और सिर्फ इतना नहीं है, आप लोगों को, मतलब आप NCC के है, डायनामाइट आपको पता होगा। पूरे जब कारगिल वॉर खत्म हो गया उसके बाद में इस तरह के 800 अलग अलग जो है वो डायनामाइट के प्लेसेस जो है वो भारतीय सेना ने जो है वो उस समय ढूंढ के निकाले। अगर नहीं तो किस तरह का नुकसान होता था आप लोग सोच सकते हो।
कि उस डायनामाइट की वजह से शायद हमारी जाने जाती, हमारे मिलिट्री के उसकी, तो उनके सामने सबसे पहले वो था। मतलब उन्होंने उतनी पूरी तैयारी की थी कि अगर सीज फायर भी हो गया तो भी हम ये करेंगे, लेकिन तब तक हमारा जो गुप्तचर विभाग है वो सक्रिय हो गया था। उन्होंने कई सारे जो है वो पॉइंट्स और उनके अंदर के लूपहोल जो है वो खोजे, और उसके बाद में उन्होंने जो है वो बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने क्या किया है। जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि वहाँ आपको किसी भी तरह की तोप भी ले जाना जो है वो भी बहुत मुश्किल है। और भारत का नाम जो एक बहुत खराब हुआ था, बदनाम हुआ था, वो था एक स्कैम, बोफोर्स स्कैम, बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स की तोहफे, अगर आप 26 जनवरी या 15 अगस्त का संचलन देखते होंगे तो उसमें आपको बोफोर्स तोहफे दिखती होंगी। ये बोफोर्स तोहफों ने उस समय के कारगिल वॉर के अंदर जो है वो बहुत निर्णायक भूमिका जो है वो निभाई, और जो दुश्मन छुप कर बैठा था, बंकर बनाकर बैठा था, उनको हमने बोफोर्स के तोहफों जो है जवाब दिया और उनको हराया उस लड़ाई में। तो उससे एक बात और अच्छी हुई कि उसको लेके जो हमारी सेना के बारे में या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जो एक गलत इमेज जो है वो क्रिएट हो गई थी, उस इमेज को भी सुधारने का मौका इस ऑपरेशन विजय की वजह से जो है वो मिला। मतलब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि उसका कारगिल विजय दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और वो किस तरीके से अलग अलग ये किया। मतलब अगर आप राजनेताओं की बात करेंगे तो हाँ, कि राजनेताओं के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ा, और ये 1999 के बाद में जो इलेक्शन हुए उस समय, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जिनके इसमें मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं, राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी, उन लोगों को पूर्ण बहुमत मिला। पहली बार स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के बाद किसी और को, किसी इसी डेमोक्रेटिक फ्रंट को, किसी अलायंस को जो है वो इस तरह की मेजॉरिटी मिलना ये पहली बार हुआ। मतलब पूरे देश में किस तरह की खबर होगी आप सोचिए। मतलब जो कस्तूरी मैम ने आपको बताया कि आप लोगों में से कई लोग उस समय 1999 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, इसलिए शायद वो पता नहीं, पर महत्व क्यों है ये आप लोगों को समझना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए ऑपरेशन विजय महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक इस पे हम लोगों को जो है वो एक बहुत बड़ी लीड जो है वो मिली, सरकार जो है वो वापस चुनी गई। भारतीय जनता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र चेतना की जो भावना जगी, वो भी ऐसा भी जो है वो स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। क्योंकि उसके पहले जब भी युद्ध हुआ था उस समय किसी विशिष्ट पक्ष या किसी के नेतृत्व को जो है वो या तो उसकी तारीफ, प्रशंसा की गई या उसको कोसा गया। कारगिल के पहले की जितनी लड़ाइयाँ थी वो एक मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कारगिल का महत्व समझ में आए। अभी आपने उधर जो है वो मैप में देखा LOC जो है वो देखी, और आपने जो है वो POK देखा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का हिस्सा जो है, मतलब वो कश्मीर का हिस्सा था, ठीक है। कश्मीर भारत की स्वतंत्रता के बाद ना भारत में था ना पाकिस्तान में था, ठीक है। कश्मीर भारत में क्यों आया और कैसे आया? जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए, वहाँ की जनता मुसलमान थी, मैक्सिमम क्राउड जो है वो मुसलमान था, और वहाँ का राजा हिंदू था, हरि सिंह। उन्होंने उसको कब्जे में लेने के लिए जो पठानी लोग हैं, पठानी लोग होते हैं अफगानिस्तान से जो आते हैं उनको पठान बोलते हैं। अब ये एक और अलग ही है। अगर आपने वो सरफरोश सिनेमा देखा होगा तो उसमें आपने अगर ये देखा होगा, नसरुद्दीन शाह को उसमें एक रोल जो है वो दिया गया था, और मुजाहिद ऐसी उसमें एक कंसेप्ट जो है वो एक ही थी। मुजाहिद वो है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो भारत के मुस्लिम पाकिस्तान में गए उनको मुजाहिद बोला जाता है। वो लोग उनको असली मुस्लिम नहीं मानते। पाकिस्तान के मुस्लिमों को अफगानिस्तान वाले असली मुस्लिम नहीं मानते, अफगानिस्तान को अरबस्तान वाले असली मुस्लिम नहीं मानते। प्योरिटी का या इस्लाम धर्म का जब आता है संबंध तो तब उनके बीच में इस तरह के डिफरेंसेस है। पर उन्होंने क्या किया, उनको कबीलाई बोला जाता है या पठान बोला जाता है। उनको उन्होंने शस्त्र दिए पाकिस्तान ने और वहाँ कश्मीर में भेजा, और उस समय जब कश्मीर संकट में आ गया तब राजा हरि सिंह ने जो है वो अगेन कंडीशंस अप्लाई के ऊपर भारत को न्योता दिया कि मैं भारत के साथ में जुड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बचाओ, आपकी फोर्सेज जो है वो भेजो इनको रोकने के लिए।
तो भारत ने अपने फोर्सेज जो है वो भेजा और हम लोगों ने वो लड़ाई जीती, पाक कश्मीर को हमारे अंदर ये किया। आर्टिकल 370 के बारे में आप लोगों ने देखा होगा मूवी में, या उसके बारे में सुना होगा, या तो वो अभी हुआ है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने जो है आर्टिकल 370 रद्द कर दिया। कश्मीर में और भारत में जो है वो 98 अलग अलग जो है वो आर्टिकल्स, कलम थे कि जिसमें अलग था। कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनका झंडा जो है वो अलग था। कश्मीर की लड़की अगर बाहर शादी कर लेगी तो वो कश्मीरी नहीं रहेगी। भारत का कोई आदमी कश्मीर में जो है वो जगह नहीं ले सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी। पर ये सब तब हुआ था। उस युद्ध में जो कश्मीर हमारे हाथ से गया वो आज तक पाकिस्तान के पास में है। आपने अगर जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक देखा होगा, या फिर अभी तो ये सब जो भी बालासोर की लड़ाई या वो, तब हमने क्या किया, उस पीओके में घुस के और उनको मारा, जो उनके कैंप थे, टेररिस्ट कैंप या ये, वहाँ घुस के मारा, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ के हालत बहुत बुरे हैं। जनता वहाँ की परेशान है क्योंकि उनको ना पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, और पहले जो भारत ने उनको सपोर्ट किया था वो अब नहीं है। तो वहाँ की जनता काफ़ी गरीब और बदहाली में है। मगर ये दो देशों के बीच का प्रश्न है, वो कब सॉल्व होगा हम नहीं बोल सकते। उस युद्ध में मतलब हम लोग कहीं तो भी हारे। क्यों? क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारे हाथ से चला गया, जो आज तक उनके पास पता नहीं। 1962 का युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच में। उस युद्ध में हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा नारा था, लेकिन हम लोग चीन से युद्ध जो है वो हार गए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो युद्ध हमने जीता, लेकिन और हम लोग पाकिस्तान में घुस गए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जिन्होंने नारा दिया था, हम लोग पाकिस्तान में घुस गए थे। रावलपिंडी, लाहौर के रेडियो स्टेशन तक हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन क्योंकि जो भी मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके हिसाब से हम लोगों को पीछाना पड़ा, और उसी में ताशकंद का जो ट्रीटी हुआ, और उसमें शायद उसी वजह में कुछ एक सस्पेंसिव, इसके अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मौत हो गई। शायद उनको जहर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। वो ताशकंद फाइल्स नाम का मूवी है वो। मैं आप लोगों को रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग जान सके, और मैं जो भी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये रेफरेंसेस जेन्युइन है, उसमें काफ़ी रिसर्च करके वो किया गया है, तो आप वो देख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो उस युद्ध में भी हम लोगों को जो है वो ये करना पड़ा। 1971 का युद्ध हम लोगों ने जीता, जिसका पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को गया, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ बांग्लादेश को। और दूसरी तरफ से हमको नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हमारे पास आए, आज की तारीख में भारत में 7 से 8 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक है जिनके पास अब भारत का आधार कार्ड है। तो वो कहीं तो भी हमारे जीडीपी के ऊपर या हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ है। तो ऐसी सब लड़ाइयाँ इसके पहले थी, लेकिन 1999 की जो कारगिल की लड़ाई थी ये एकदम क्लियर टाइटल थे। इसके अंदर हमने हमारी ज़मीन का कोई हिस्सा जो है वो उन लोगों को नहीं दिया, किसी तरह का कुछ ही नहीं हुआ। दुनिया के स्तर पर जो है वो भारत को शाबाशी मिली, और पाकिस्तान को जो है वो नकार दिया गया। उन्होंने जो भी जिस तरह की बातें की होंगी या जो भी उन्होंने सपोर्ट मांगा होगा दुनिया से, वो उन्होंने जो है वो नकार दिया। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हो गई। जो अमेरिका उनको सपोर्ट करता है इतना, वो अमेरिका भी उनके विरोध में जो है वो खड़ा हुआ। पाकिस्तान में खुद जो है वो बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उनका विमान जो है वो बीच में उतराया गया, और मतलब कोशिश की गई उनको मारने की, ऐसा कहा जाता है। नवाज शरीफ ने जो जब प्रधानमंत्री थे हुआ उल्टा, वो बच गए, और बाद में उन्होंने उनकी सत्ता जो है वो उलट डाली। नवाज शरीफ को बाद में पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड में जाना पड़ा। तो परवेज मुशर्रफ ने तब ये किया, और उसके बाद में पाकिस्तान की उस हार के बाद में पाकिस्तान में अंदर ही अंदर जो है वो बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। अगर आपको बलूचिस्तान मालूम है तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के या वहाँ का जो ये है पंजाब, एक पंजाब हमारे पास है, एक पंजाब पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रांत है, तो उनके पास उनके इसके लिए जो उनके मिलिट्री के अगेंस्ट, और वहाँ जो है वो अभी अटैक जो है वो किए जाते हैं। आपने बीच में जो है वो देखा होगा, पेशावर में जो है वो स्कूल की बच्चों पे जो है वो हमला हुआ, रावलपिंडी में जो है वो हमला हुआ, 5 स्टार होटल पे जो है वो हमले हुए। जो परवेज मुशर्रफ जो बाद में उन्होंने मतलब उनकी सत्ता के बाद वो जब इधर आए थे भारत में, इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव होता है, तो उन्होंने कहा, मतलब देखिए पाकिस्तान का जो मेजर जनरल रहा है वो बंदे ने कहा कि
कि यार आप लोगों के पास में एक हाथ दूसरा कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ तो आप लोग इतनी आय तौबा कर देते हो, पब्लिक इतना जो है वो चिल्लाती है। हमारे पास आके देखो, हमारे पास में रोज ब्लास्ट होते हैं। ये उसने कहा, जो उनका कवि जो है वो मेन मिलिट्री का हेड रहा है, उसने ये बात को जो है वो कबूल किया कि हमारे पास में अशांतता है। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान में कम से कम आने वाले मतलब उसके बाद के 5-6 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो रही, और उस महंगाई की वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, उनका जीना जो है वो ये हो गया। मतलब एक छोटे मोटे एग्जाम्पल की, जैसे समझ लीजिए कि आलू है। सो जो आलू पाकिस्तान में 30 रुपये किलो मिलता होगा, उसका रेट जो है वो 250 रुपये किलो हो गया। जो आटा उनके पास में जो मिल रहा था 40 रुपये किलो, वो आटे का भाव जो है वो 500 रुपये हो गया। मतलब ऐसा उनको 5 साल जो है, 5 से 6 साल उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब युद्ध जो है वो भारत पाकिस्तान में हुआ, भारत की जनता के ऊपर उस तरह का असर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जनता को भी जो है वो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। तो युद्ध में ऐसा ही होता है कि जनता को जो है वो इसका नुकसान जो है, इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अगर हम लोग दूसरी तरफ से ये करेंगे, पाकिस्तान के साथ में जो देश खड़े थे पहले, अमेरिका अभी तक उनके पास में खड़ा था। ओसामा बिन लादेन को जब वजीराबाद में मारा गया, तब उन्होंने अमेरिकी मतलब सेना ने जब ये ऑपरेशन किया, तब उन्होंने पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी नहीं दी। मतलब पाकिस्तान में घुस के मारा उसको, लेकिन उसकी जानकारी पाकिस्तान को भी नहीं दी गई। मतलब उसके ऊपर से उनका विश्वास जो है वो उड़ गया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सटी जो बॉर्डर है, उधर पूरा कब्जा तालिबानियों का है, मतलब टेररिस्ट लोगों का, और उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो औरतों पे होता है। कि मतलब बुरखे से लेके तो स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो उसके सामने जो है उनको वो फेस करना पड़ता है। तो ये भी वहाँ उस युद्ध की वजह से जो है वो हुआ। जब हम मतलब पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, तो उनको जो मदद मिलती थी, उनको मदद कहाँ कहाँ से मिलती थी? उनको यूएस से, अमेरिका से मदद मिलती थी, उनको यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वहाँ से मदद जो है वो मिलती थी, जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से उनको मदद मिलती थी, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहाँ से उनको मदद मिलती थी। ये सभी मदद उनकी जो है वो अब बंद हो गई टप्पे टप्पे में, लेकिन ये पूरी मदद जो है वो बंद हो गई, क्योंकि उनके ऊपर ये ठपका लगा कि जो मदद उनको दी जाती है उसका वो लोग जनता के लिए उपयोग करने के बजाय उनके मिलिट्री को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। और सभी लोग जो है वहाँ के मतलब जो मेन इसके ऊपर है पद पे, ऐसे बड़े बड़े जो है पंतप्रधान होंगे उनके, या फिर अलग अलग पार्टी के जो मुखिया, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इमरान खान जो तहरीक इंसाफ बोल के उनकी जो पार्टी है उसका जो मुखिया था, या जो आप लोगों को क्रिकेटर बोल के शायद वो परिचित होगा, इमरान खान, जिसके नेतृत्व में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो इमरान खान जो है वो अभी जेल में है। जो बाकी परवेज मुशर्रफ को भी जो है बाद में भाग के जो है वो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो जाना पड़ा। मतलब जितने भी उनके राजकीय ये है, उन लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा था वो पूरा बंद हो गया। सबके ऊपर भ्रष्टाचार के जो है वो बहुत ज़्यादा आरोप लगे, और उन लोगों का जनता के अंदर की जो उनकी प्रतिमा थी वो मलिन हो गई। ये कहीं तो भी जो है वो कारगिल विजय या ऑपरेशन विजय के अंदर का बहुत बड़ा योगदान है इस बात में कि हमने, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर वहाँ के जो भी पंतप्रधान है, जो मिलिट्री के जो प्रमुख है, उनको अगर जो सामान्य जनता है उनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उनके विरोध में ही जनमत होगा तो वो लोग एक्शन जो है वो नहीं ले सकते। और इसलिए अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को पाकिस्तानी जनता का समर्थन नहीं मिला। उस तरह की सब ये 1999 के युद्ध में पाकिस्तानी मीडिया ने माना कि हिंदुस्तानी मीडिया ने जो काम किया है उस तरह का काम हम लोग नहीं कर सके, उस तरह का रिपोर्टिंग जो है वो हम लोग नहीं कर सके, उस तरह का संदेश जो है वो दुनिया तक हम लोग नहीं पहुंचा सके, कि उन्होंने तब माना। और यही बात अभी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के समय हुई। और अगर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कारगिल से आगे बढ़कर और ज़्यादा आगे जाकर ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है वो नियमित तौर पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, पूरे मीडिया को जो है वो बताया गया
कि हम लोग किस तरह के एक्शन ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि पूरे दुनिया में, भारत में खुद हमको जनता का या दुनिया के राजनेताओं का समर्थन मिल सके। इस परिवर्तन की शुरुआत जो है वो कारगिल विजय की वजह से हुई और इसका बहुत बड़ा जो है वो योगदान हमको आज तक दिखता है। जो राष्ट्रभक्ति की हमें चेतना जगी, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास मिलिट्री भर्ती में जो है वो बहुत बड़ा इजाफा जो है वो देखा गया कारगिल के बाद से। मतलब कारगिल के पहले और कारगिल के बाद ऐसा अगर हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को उसके बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों का मिलिट्री की तरफ जो है वो मतलब अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा, या देश सेवा की भावना जो है वो जगी और हमारी मिलिट्री जो है वो बढ़ी। साथ ही साथ उस समय ये बात हाईलाइट हुई, जिस तरह हमारा जो है वो स्पाई फेल हो गया, हमारे गुप्तचर जैसे फेल हो गए, वैसा ही दूसरा एक समस्या ये आई, शायद हम युद्ध और भी जल्दी जीत जाते, मगर हमारे पास मिलिट्री के पास में बहुत सारे जो आयुध थे वो पुराने थे। कारगिल के बाद में हमने देश के बजट में, अगर आपने ना कभी ये देखा होगा, अर्थसंकल्प अगर देखा होगा, पैसा रुपये आएगा रुपये जाएगा, कहाँ जाता है पैसा, तो कारगिल के पहले 1 रुपये में से 11 पैसा, इकोनॉमी की बात हम लोग करें तो 1 रुपये में से 11 पैसा जो है वो हम लोग हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए जो है वो देते थे। कारगिल के बाद में वो 23 पैसे तक बढ़ा और आज भी वो 18 पैसे है। 1 रुपये में 18 पैसा हम लोग जो है वो हमारे डिफेंस के लिए जो है वो खर्चा करते हैं। ये कारगिल युद्ध के पहले नहीं था। इस वजह से हमारी सेना जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा चौकस है। हम लोगों में अब इतना ज़्यादा ये है कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि हम लोगों ने जो है राफेल की डील की। राफेल जो है वो हम लोगों ने फ्रांस से लिया, उसकी टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने चेंज करके और ऑपरेशन सिंदूर के समय यूज़ किया, और अब फ्रांस हमको बोल रहा है कि आपने क्या टेक्नोलॉजी में चेंज किया वो हमें बताओ। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए क्योंकि हमने हमारा डिफेंस का बजट जो है वो हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। तो मतलब आप जब ये देखोगे कि एक कारगिल वॉर, हम लोग जीते, ये कारगिल वॉर का ये है, हम लोगों ने हमारी जनता के अंदर जो है वो राष्ट्राभिमान राष्ट्रप्रेम जो है ये किया, मिलिट्री में बढ़ोतरी हुई, हमारा जो है वो बजट जो है डिफेंस का वो बढ़ गया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अकेला पड़ गया, उनको मिलने वाली मदद जो है वो पूरी तरह से जो बंद हो गई। भारतीय सेना पहले कभी नहीं उतनी ये थी, क्योंकि उसके बाद का कोई भी इतना बड़ा ये नहीं है। हाँ, जब हमने पुलवामा अटैक जो हुआ वो जब हम लोगों ने देखा, सो वो वंस अगेन एक जो है वो फेलियर था, लेकिन उसका रीज़न ये था कि पुलवामा के समय जो है वो हम लोग हमारे मतलब मिलिट्री का जो बेस है उस बेस को हम लोगों ने जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो नहीं दी थी। उसके लिए हमने नहीं किया था कि हमने ये सोचा था कि हाँ भाई पुलवामा तो हमारे इसमें तो बॉर्डर हमारे सुरक्षित है, लेकिन जो भी घुसपैठी आते हैं और वो वहाँ से करते हैं उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल से जो है वो इस कारगिल विजय दिवस को जो है वो मनाते हैं, या उसका महत्व जो है सामरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमी के रूप से वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ अगर पूछना है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम लोग रुक सकते हैं। किसी को अगर कोई सवाल है या मेरे बोलने में अगर कोई बात छूट गई हो या किसी बारे में कुछ क्वेरी हो, जो भी कस्तूरी मैम ने बताया था या हम लोगों ने जो ये किया उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। अँड लँग्वेज इज नॉट बॅरियर, एनी लँग्वेज कोणत्याही भाषेत विचारा, काही प्रॉब्लेम